इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, पुरानी बजाजी, सराफा। शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घं द्रवपामते गंध आदि मिलाए आठो दर्व अर्घ सजोवरो पूजो चरण रज भक्ति जुत जाते जगत सागर तरो शिव साथ करत सनात सुव्रत नाथ मुनि गुण माल है कसु चरण आनंद भरण तारण तरण विरद विशाल है। ओम ह्रीं श्री मुनिश्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घं द्रवपामते। नेमिनाथ भगवान की जय हो। आइएगा, भगवान नेमिनाथ आ गए हैं जमुनागढ़ में शोरीपुर से चल करके। नेमी जी दूल्हा बन के, प्रभु जी दूल्हा बन के, है दूल्हा बन के, नेमी जी दूल्हा बन के। अरे शोरीपुर से चले बराती बन ठन के, नेमी जी दूल्हा बन के, नेमी जी दूल्हा बन के। भाई बारात आई है नेमिनाथ भगवान की, और बारात कभी बैठे बैठे थोड़ी आती है। अरे जरा खड़े हो जाएं, दूल्हा बने के। जल्दी बैठे अभी खड़े करवाएंगे। अच्छा, बाराती बैठेंगे अभी बैठे। दूल्हा बने के, नेमी जी दूल्हा बने के। अरे दूल्हा बने के, नेमी जी दूल्हा बने के। अरे शोरीपुर से चले बराती बने ठन के, नेमी जी दूल्हा बने के, नेमी जी दूल्हा बने के। और जल फल आदि साज सचलीनो आठों दरब मिलाए, हो अष्टम चित के राज करन को जजो अंग वसनाए। अरे जूनागढ़ में आए बराती बन ठन के, नेमी जी दूल्हा बन के, प्रभु जी दूल्हा बन के। ओम ह्रीं श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घं द्रवपामते। पार्श्वनाथ महावीर चौबीसी। आइए, ठंडी हवा काली घटा, ठंडी हवा काली घटा आही गई झूम के, नाच इंद्र इंद्राणी आज बड़े झूम के। ठंडी हवा काली घटा, ठंडी हवा काली घटा आ भी गई झूम के, आज इंद्र इंद्राणी आज बड़े झूम के। नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप शीफलादि अर्घ तेज दीजिए। पार्श्वनाथ देव सेव आपकी करो सदा, लीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ठंडी हवा पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः। अर्घं द्रवपामते। महावीर वीर प्रभु जी, महावीर प्रभु जी, अब तो तरस दिखा जाना। क्या बात है। वीर प्रभु जी, महावीर प्रभु जी, अब तो तरस दिखा जा। लंबा है सफर मुश्किल की डगर, लंबा है सफर मुश्किल की डगर, तुम सगी राह दिखला जाना। वीर प्रभु महावीर प्रभु जी, अब तो दर्श दिखा जाना। ओ जल पल बसु सटकी मिठा, तन मन मोदि भरो, गुण गाओ भव ददिता, पूजत पाप हरो। ओ श्री वीर महाअति वीर, ओ सन्मति नायक हो, जय वर्धमान गुण धी, सन्मति दायक हो। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। अर्घं द्रवपामते। चौबीसी बाहुबली सप्तऋषि निर्माण क्षेत्र जिनवाणी आचार्य श्री समुच्चय महाअर्घ। जल फल आठों शुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्पो भवतार भवतरी मोक्ष वरो। और 24 श्री जिन चंद आनंद कंद सगे पद जजत हरत भव पंग पावत मोक्ष मही। ओम ह्रीं श्री विश्वादेवीरां चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। अर्घं द्रवपामते। जल चंदन अक्षर पुष्प चरु अर दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत सो नर ध्यान सब पावे। तीर्थंकर की धुन गण धरने सुने अंग रचे चुन ज्ञानमयी, सोजन वरवाणी शुभ सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री जिनमुखोद्भव सरस्वती देव्यो नमः। अर्घं द्रवपामते।
जल गंध अक्षत पुष्प चरवर दीप धूप सुलावना फल ललित आठों द्रव्य मिश्रित अर्घ कीजे पावना मनवादि चारण रिद्धि धारक मुनि की पूजा करूं ता करे पातक हरे सारे सकल आनंद वे करूं ओम ह्रीं क्लीं मनवादे चरण सप्तऋषिभ्यो नमः अर्घं नर्वपामते जलगंध अक्षत पुष्प चरवर दीप धूपायन धरो ध्यानत करो निर्भय जगत सोजोर कर विनती करो समेत गण गिरनार चंपा पावपुर कैलाश को पूजो सदा 24 दिन निर्वाण भूमि निवास ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर निवाण क्षेत्री बनवा अर्घं नर्वपामते। देखिए हेलो, पूजन छोड़ के कोई भी नहीं जाएगा अंदर। चलो सब बाहर जाओ भैया, सभी को बाहर कर दे। चलिए गुरुवर सुबह हो शाम हम तेरे मिलके गुण गाएंगे, मिलके गुण गाएंगे। गुरुवर सुबह हो शाम हम तेरे मिलके गुण गाएंगे, मिलकर गुण गाएंगे। ओ भावना है मेरी गर कपा हो तेरी तो भव जल तर जाएंगे, अब जल तर जाएंगे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा जिनके जीवन की हर दरिया बन पड़ी स्वयं ही नभ गाथा जय नागम का मह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गई जिनके दर्शन को पाकर के गिरती मुरझाई हृदय कली भावों के निर्मल सरता में अवगाहन करने आया हूँ मेरा सारा दुख दर्द हरो ये अर्घ भेजने लाया हूँ हे तपो मूर्ति है आराधक है योगेश्वर है महासंत ये अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी ओ भावना है मेरी गर कपा हो तेरी तो भवजन तर जाएंगे, भवजन तर जाएंगे। श्रमण सूर विद्या गुरु मम गुरुदेव महान मोक्ष मार्ग नायक अहो धर्म तीर्थ जयगान सत्य अलोभ अकाममय रत्नात्रय की खान मेरे उर में नित बसो गुरुवर श्री भगवान। ओम ह्रीं परम पूज्य 108 आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिंद्राय और मैं देव श्री अरिहंत मैं देव श्री अरिहंत पूजो सिद्ध पूजो चावसो आचार्य गुरु उपजाए पूजो साधु पूजो भाव सो अरहंत भाषित बैन पूजो द्वादशांकृति गणि पूजो दिगंबर गुरु चरण शिव हेत सब आशानी सर्वज्ञ भाष धर्म दश विद्या मैं पूजो सदा भावना षोडश रतन जा बिना शिव नहीं कदा त्रिलोक के कृतिम अकृतिम चैत विद्यालय जो पंचमेरु नंदीश्वर जनालय खचर सुर पूजित भजो कैलाश श्री समेत श्री गिरनार गिरि पूजो सदा चंपापुरी पावापुरी पुण्य और तीरथ सर्वदा 24 श्री जिनराज पूजो 20 क्षेत्र विदेह के नामावली एक सहस्र सजय हुए शिव के जलगंध अक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल लाए सर्व पूज पद पूजहु बहुविधि भक्ति बड़ा ओम ह्रीं जलपनादि समुदाय मा अर्घं नर्वपामते। शांति शांतिनाथ मुख शशि उनहारी शील गुणाव्रत संयम धारी लखन 108 विराजे निर्घत नयन कमल दल लाजे चम चक्रवर्ती पदधारी सोनम तीर्थंकर सुखकारी इंद्र नरेंद्र पूज जिन नायक नमो शांति हित शांति विधायक दिव्य पिटप बहुपन की वर्षा धुंध व्यासन वाणी सरिसा छत्र जमर भामंडल भारी तुम प्रातिहार मनहारी शांति जिनेश शांति सुखदाई जगत पूज पूजो शिरनाई परम शांति दीजे हम सबको पढ़ी तिने पुनि चार संग को पूजे जिने मुकुटहार किरीट लाके इंद्रादि देवर पूज पदाब्द जाके सो शांति नाथ वर वंश जगत प्रदीप मेरे लिए करें शांति सदा संपूजकों को प्रतिपालकों को यतीनकों को यतिनायकों को राजा प्रजा राष्ट्र स्वदेश को लेकी दे सुखी है जिन शांति को हो दे वे सारी प्रजा को सुख पर्युत हो धर्मधारी नरेशा हो वे वर्षा समय पे तिल भरना रहे व्याधियों का अंदेशा हो भी चोरी न जारी सुसमय वर्ते हो ना दुष्काल भारी सारे ही देशदारी जिनवर विश्व को सदा सौख्य घात कारी कर्म जननाश के पायो के बलिराज शांति करो सब जगत में शांति करो सब जगत में शांति करो सब जगत में 24 जिन रात सभी हाथ जोड़ ले।
शास्त्रों का हो पठन सुखदा लाभ सत्संगति का, सतव्रतों का सुजश कह के दोष ढांको सभी का। बोलू प्यारे वचन हित के आपका रूप ध्याओ, तोलो से चरण जिनके मोक्ष जो लो न पाओ। तब पद मेरे हिये में मम हिये तेरे पुनीत चरणों में, तब लो लेने रहो प्रभु जब लो न पाया मुक्ति पद मैंने। अक्षर पद मात्रा से दूषित जो कुछ कहा गया हो मुझसे क्षमा करें प्रभु, सो सब करुणा करी पुनि छुड़ाओ। हे जगबंधु जिनेश्वर पाऊं तब चरण शरण बलिहारी, मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का क्षय सुबहुत सुखकारी। पुष्पांजलिम क्षिपामि। 9 बार नमोकार की जाप देंगे। विसर्जन पाठ। बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोई, तुम प्रसाद से परम गुरु सो सब पूर्ण होई। पूजन विद्यानो नहीं नहीं जानू आभान, और विसर्जन हो नहीं क्षमा करो भगवान। मंत्रहीन तनहीन हो क्रियाहीन जिन देव, क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की से। आए जो जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जावह कृपा कर अपने अपने धाम। श्री जिन वर की आसिका लीजे शीस चढ़ाए, भव भव के पातक कटे दुख दूर हो जाए। चलिए हाथ जोड़ ले, बोलेंगे हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान जन्म कल्याणक के अवसर पर हमारे द्वारा अभिषेक शांति धारा पूजन आदि में किसी प्रकार की कोई गलती आदि हो गई हो तो उसके लिए आपके श्री चरणों में नमन करते हुए इसी भाव के साथ क्षमा मांगते हैं कि हे भगवान हम अपने जीवन में इस मानव पर्याय में ऐसा कार्य करें कि आगे चलकर हमारा जन्म कल्याणक हो या ना हो, लेकिन जिनका जन्म कल्याणक हो उनका साक्षात जन्म कल्याणक मनाने का क्या बात। अवसर प्राप्त हो। इसी भावना के साथ आपके श्री चरणों में नमन करते हुए प्रातःकालीन पूजन को संपन्न करके जन्म कल्याणक की बधाइयों का कार्यक्रम गीत संगीत के साथ प्रारंभ करने के लिए आपका आशीर्वाद आपकी आज्ञा चाहते हैं। हे मैया जी भगवान का साथ चाहते हैं। हे भगवान हम सभी को आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराते हुए हमें देखते हुए हमारी बातों को सुनते हुए आज्ञा प्रदान करें। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान। अब श्री जी को अंदर विराजमान कर दें क्योंकि आज जन्मे बालक अब यहाँ पर आने वाले हैं। चलिए विराजमान करें। कुबेर जी आइए, यंत्र जी विराजमान करें अंदर। आने वाले हैं हेलो हेलो, यहाँ। एक मिनट विराजमान करिए अंदर सिंहासन सहित। हाँ जी उठाइए ना, बहुत अच्छी से भैया। राम कुमार जी प्रभु जी की निकली सवारी। जी भैया जी। प्रभु जी पांडु की चला। निकली सवारी, वीर जी की महिमा है न्यारी। प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की महिमा है न्यारी।
प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की महिमा है न्यारी न्यारी। अरे आगे इंद्र और पीछे इंद्र है, आगे इंद्र और पीछे इंद्र है, और बीच में जगत के तारनहारे। प्रभु जी की निकली सवारी, हारे प्रभु जी की महिमा है न्यारी न्यारी। देखिए, सावधान होशियार, सभी अपने अपने स्थान में बैठ जावे। और जब जिसके लिए संकेत किया जाए वो ही यहाँ पर भक्ति बधाई के लिए आएंगे। और भक्ति बधाई के लिए ध्यान रखना, खाली हाथ नहीं आना है। क्या करना है क्या नहीं करना है, हम आपको जब यहाँ पर आज जन्मे बालक को लेकर आएंगे, अतिशयों का गुणों का आरोपण करेंगे। उसके पश्चात बधाइयों का कार्यक्रम हम और आप प्रारंभ करेंगे। ब्रह्मचारिणी बबली दीदी के सानिध्य में पार्श्वनाथ नायक मंडल गढ़ा जबलपुर, इन्होंने आज इस अनुष्ठान के लिए द्रव्य सामग्री लेकर आए हैं। रैंप के पास पहुंच जाएं। और जब भैया अशोक संजय भाई टेबल यही लगी रहने देना, इसके आगे कोई भी ना आए। चलिए महेंद्र भैया, महेंद्र पुजारी, सौधर्मेंद्र अंदर पहुंचेंगे। सभी लोग अपनी निगाहों मंच पर लगाएं, हाथ जोड़ के रखें। सभी लोग बाहर आ जावे, सभी लोग बाहर आ जाए। महिला सब, किसी का काम नहीं, अब यहाँ किसी का काम नहीं। आ जाओ। अद्भुत क्षण, अद्भुत प्रसंग। चलिए साहब, महेंद्र भाई, महेंद्र पुजारी जी, खाली कर दें। ये बैठने तो बैठने कोई दिक्कत। चलो बाहर हो दादी। अंदर की पूरी, सभी लोग बाहर हो जाएं, पहुंचे बाहर। फ्लूट वगैरह बजा, फ्लूट जी, माहौल जी। भोर की बेला स्वर जी जी भाई। तीन लोक में आनंद छा गया, उत्सव छा गया। तारने वाला जीव धरा पर आ गया। जन्म हुआ नरनाथ का, धरती हुई सनात। सुर नर मुनि गण बोलते, जय जय आदिनाथ। महोत्सव के प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया, संगीत के साथ भैया जी भाई। राम कुमार जी संगीत। भगवान को लेकर आ रहे हैं।
राम कुमार जी संगीत शुरू करें। यहो बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। और जब जन्म लिया तीर्थंकर ने, जब जन्म लिया तीर्थंकर ने, सौ धर्म बजाए बांसुरिया। जब जन्म लिया तीर्थंकर ने, सौ धर्म बजाए बांसुरिया। और सौ धर्म बजाए बांसुरिया, सौ धर्म बजाए बांसुरिया। सौ धर्म बजाए बांसुरिया। सौ धर्म बजाए बांसुरिया। अरे इंदिराणी इंदिराणी प्रभु तन पोछ रही, इंदिराणी प्रभु तन पोछ रही। अरे जाके रोने झुन बाजे पायलिया। इंद्राणी प्रभु तन पहुँच रही, जाकिरुन झुन बाजे पायलिया। ओ जाके रोने झुन बाजे पायलिया। ओ जाकिरुन झुन बाजे पायलिया। अरे इंदिराणी प्रभु तन पोछ रही, जाके रोने झुन बाजे पायलिया। प्रभु जन्म लिया तीर्थंकर ने, सौ धर्म बजाए बांसुरिया। और देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। ओ देखो जन्मेंगे आदि राजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। ओ देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। ओ देखो आए हैं इंद्र राजा, बजाएगा बाजा, और इंद्र राजा बजाएगा बाजा। ओ इंद्र राजा हेलो 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 हेलो, देखिए अभी 5 मिनट के लिए सब लोग बैठ जाए, प्लीज बैठ जाए, जो चाहे वही बैठ जाए, बैठ जाए। देखिए यहाँ लगाओ, टेबल लाओ ने यार, टेबल 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 दीपक रखना पड़ेगा ना। टेबल ले आओ जल्दी सपाटे, छोटी वाली टेबल ले आओ। टेबल 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 छोटी टेबल। सभी बैठ जावे। मेरे दो नैनों को, मेरे दो नैनों को बस तेरा दर्श चाहिए। ओ देखिए 2 मिनट के लिए आ जाओ नीचे, मैं बुलाऊंगा, सब लोग आ जाओ नीचे, बुला बुला। यहाँ पर जन्म कल्याणक के जो 10 अतिशय हैं उनका आरोपण किया जाएगा और कुछ और क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं को संपन्न करने के पश्चात हम और आप यहाँ पर माता मरु देवी के गर्भ से जिस जीव ने जन्म लिया है, ऐसे आदि कुमार का हम और आप बधाई गीत संगीत के साथ यहाँ पर बधाइयों का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। सौधर्मेंद्र यहाँ पर आ जावे और साथ में कुबेर। आवश्यकता नहीं, सची की आवश्यकता नहीं, अभी सची की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सौधर्मेंद्र कुबेर, सौधर्मेंद्र और कुबेर यहाँ आओ ना, इधर आओ, इधर आ, इधर इधर आओ।
चौकी के पास। कुबेर को वहां ले लो। सभी लोग मौन हो जाएं, शोर ना करें। ओम सत्य जाताय स्वाहा। स्वाहा। बोलिए ओम अरज जाताय स्वाहा। ओम दिव्य जाताय स्वाहा। ओम दिव्यार जाताय स्वाहा। ओम नेमिनाथाय स्वाहा। ओम स्वधर्माय स्वाहा। ओम कल्पाधिपते स्वाहा। ओम अनुचराय स्वाहा। ओम परम पुरंद्राय स्वाहा। ओम अहिमिंद्राय स्वाहा। ओम पर्वत जाताय स्वाहा। ओम अल्पमाय स्वाहा। ओम सम्यक दृष्टि कल्पपते कल्पते दिव्य मूर्ते भजनामम स्वाहा। सभी के ऊपर पुष्पण करेंगे। सेवा फलम सट परिवस्थानम भवतु अपमृत्यो विनाशनम भवतु समाधि मरणम भवतु स्वाहा। चलिए अब पुष्प और ले आए। तीर्थंकर भगवंतों की ये विशेषता होती है। सुनिए, हेलो, थोड़ा। तीर्थंकर भगवंतों की ये विशेषता होती है कि जन्म से ही वो 10 अतिशय से सहित होते हैं। पहला अतिशय होता है अर्थात निश्चेदत, किसी प्रकार का पसीना आदि उनके शरीर में नहीं होता है। दूसरा मल रहित अर्थात मल मूत्र आदि नहीं होता। और तीसरा है क्षीर वर्ण अर्थात उनके शरीर का जो खून है उसका रंग कैसा होता है? सफेद होता है। इसके पश्चात सम चतुरस संस्थान अर्थात आप ये प्रतिमा देख रहे हैं, जब इसका नाप करेंगे तो 4 नाप एक से होते हैं। सम चतुरस संस्थान के धारी हमारे तीर्थंकर भगवंत होते हैं। और सेनन अर्थात जो 6 सेनन होते हैं उसमें प्रथम सेनन वज्र विषम नाराज सेनन के धारी होते हैं। और इस सेनन धारी जो भी जीव होता है उसकी ये विशेषता होती है कि अगर किसी शिला पर गिर जाए तो उनका कुछ नहीं होता, लेकिन शिला चकनाचूर हो जाती है। इसके बाद अद्भुत रूप अर्थात हम आपको देखते हैं, आप हमें देखते हैं। हम आपको देखते हैं, अगर अच्छे भाव है तो राग उत्पन्न होता है और बुरे भाव है तो देश उत्पन्न होता है। लेकिन हमारे आज जन्मे बालक का रूप देखने के बाद न राग होता है न देश होता है, वैराग्य के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। सौगंध अर्थात अगर हम थोड़ा गड़वी में खड़े हो जाए तो पसीना आने लगता है। हमने कुछ लगाया है, कुछ समय बाद वही सामग्री दुर्गंध का निमित्त बन जाती है। लेकिन हमारे प्रभु जो हैं आदि प्रभु, इनके जो शरीर है उस शरीर से हमेशा हमेशा सुगंध आती रहती है। इसके बाद अष्टोत्तर सहस्र लक्षण अर्थात हमारे प्रभु जन्म से ही 1008 लक्षणों से सहित होते हैं। अतुल बल वीर अर्थात सौधर्मिंद सोचता है कि 1008 कलशों से मैं आज जन्मे बालक का जन्माभिषेक कर रहा हूं, इनको ठंड तो नहीं लग जाएगी। जैसा ही ये सोचता है वैसा ही आज जन्मा बालक अपना करिश्मा दिखा देता है। अतुल बल वीर अर्थात इतना बल होता है, इतनी शक्ति होती है कि तीनों लोग क्या, तीनों लोग में जहां जहां जीव है, जैसे ही जन्म होता है एक समय के लिए शांति का भाव आ जाता है। इसके बाद हित मित प्रिय वचन अर्थात हमारे ये बालक आज जन्मे, जब भी बोलेंगे तो हितकारी बोलेंगे,
जब भी बोलेंगे तो सीमित बोलेंगे, और जब भी बोलेंगे तो किसी को गाली देके नहीं बोलेंगे। ऐसे हमारे आज जन्मे तीर्थंकर जो बनने वाले हैं, ये 10 अतिशय से सहित होते हैं। आइए ऐसे 10 अतिशयों का हम आरोपण करेंगे। आइए, और प्रतीक के रूप में आप देखना, यहाँ पर 10 दीपक हम समर्पित करेंगे। ये संकेत दे रहे हैं कि हमारे प्रभु जो बनने वाले हैं जन्म से ही 10 अतिशय से शहीद होते हैं। दोनों ले लें, कुबेर आदि उच्चीपण करेंगे। ओम ह्रीम अस्मिन् बिम्बे निश्चेदत गुणो विलसतु स्वाहा। थोड़ी थोड़ी नहीं, अच्छे से डालो हमारे प्रभु के लिए। ओम ह्रीम दीपक रखते जाएंगे। रुक जाइए, दीपक रखते जाइए। एक बार में एक दीपक। एक बार में एक दीपक। ओम ह्रीम अस्मिन् बिम्बे मल रहित गुणो विलसतु स्वाहा। ओम ह्रीम अस्मिन् बिम्बे क्षीरवण रुधिरत गुणो विलसतु स्वाहा। ओम ह्रीम अस्मिन् बिम्बे समचतुरस्रस्थान गुणो विलसतु स्वाहा। ओम ह्रीम अस्मिन् बिम्बे वज्रशमनाना सेनन गुणो विलसतु स्वाहा। ओम ह्रीम अस्मिन् बिम्बे अद्भुत रूप, क्या बात है, क्या बात। अद्भुत रूप गुणो विलसतु स्वाहा। और कैसे है? ओम ह्रीम अस्मिन् बिम्बे सौगंध गुणो विलसतु स्वाहा। इसके बाद बहुत सुंदर, ओम ह्रीम अस्मिन् बिम्बे अष्टोत्तर सहस्र लक्षण व्यंजनत गुणो विलसतु स्वाहा। ओम ह्रीम अस्मिन् बिम्बे अतुलबल वीर वीर्यत गुणो विलसतु स्वाहा। ओम ह्रीम अस्मिन् बिम्बे हित मित प्रिय वचनत गुणो विलसतु स्वाहा। चलिए, 10 अतिशय का आरोपण किया। अब पुनः एक बार पुष्टिपण करेंगे। ओम ह्रीम अरदेभ्यो नमः स्वाहा। ओम नव केवलब्धेभ्यो नमः स्वाहा। ओम क्षीर स्वादिलब्धेभ्यो नमः स्वाहा। ओम मधुर स्वादिलब्धेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रीम शम्मिन श्रुतभ्यो नमः स्वाहा। ओम पादानुसारिभ्यो नमः स्वाहा। ओम कोष्ठबुद्धेभ्यो नमः स्वाहा। ओम बीजबुद्धेभ्यो नमः स्वाहा। ओम शर्वावदेभ्यो नमः स्वाहा। ओम परमावदेभ्यो नमः स्वाहा। ओम ह्रोम बलगु बलगु निवलगु निवलगु सुश्रवणे ओम ऋषिवादी वर्धमानतेभ्यो वसड वस स्वाहा। चलिए साहब, इस तरह हमने 10 अतिशय से शहीद हमारे जो बालक हैं उनका गुणों का आरोपण किया। अब बधाइयों का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। ये टेबल यहाँ से अलग कर दें, क्योंकि मुनिश्री यहाँ पर जब आएंगे, हमारे बालक आदि कुमार तो यहीं रहेंगे, लेकिन मुनिश्री यहाँ पर विराजमान होंगे। ये टेबल अलग कर दें यहाँ से। चलिए, अब थोड़ा स्थान खाली कर दें। चबर अलग कर लो, चबर अलग। क्रम से आते जाएंगे, और ध्यान रखना कोई भी खाली का हाथ बधाइयाँ नहीं। आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। हमारे जबलपुर में दयोदय गौशाला है, और हमारे जबलपुर के बहुत से जिनालय हैं जहाँ पर लोहे के बर्तन हैं, अर्थात स्टील के, समझ गए ना। और स्टील निकृष्ट धातु कहलाती है। हमें बधाइयों के समय अपनी ओर से ये घोषणा करना है कि हम अपने जिनालय में जो स्टील के बर्तन हैं उनको अलग करके पीतल के बर्तन के लिए, और साथ में दयोदय गौशाला जो जबलपुर में चल रही है, आप अपनी तरफ से एक गाय को गोद ले सकते हैं। बधाई के समय आप भूसा के लिए भी स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं। बधाई में आपको यही देना है। हाँ जी, आहार दान के रूप में आप एक ट्राली, एक ट्रक, जो भी आपकी मानसिकता बनती है। अभी तक तो आपने रुपए पैसे के माध्यम से बधाइयां की हैं, लेकिन बधाइयों में 2-2 पुण्य आपको मिलेंगे। गौशाला के जीवों की रक्षा के लिए भी बस
चलिए स्थान खाली कर दें। परम पूज्य मुनि श्री कुछ ही समय पश्चात हमारे बीच में पधारेंगे और उनके सानिध्य में भी हम चाहेंगे अगर उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा तो 5-10 मिनट की बधाइयां उनके सानिध्य में भी हम संपन्न करेंगे। आइए स्थान खाली कर दें। परम पूज्य मुनि श्री हमारे बीच कुछ ही समय पश्चात पधार रहे हैं और मैं सबसे पहले सौधर्मेंद्र और उनकी सची को आमंत्रित करूंगा बधाई के लिए। राम कुमार जी ये स्थान खाली कर दें जल्दी। धर्मेंद्र पहुंचे सामने। आइए पहुंचे सामने। सौधर्मिन जल्दी आए। सची सौधर्मिन सची और कुबेर और उनकी इंद्राणी जल्दी आ जावे यहाँ पर। सब अपने अपने स्थान बैठ जाए जल्दी जल्दी आइए सौधर्मिन जी। और सौधर्मिंद्र बधाई के लिए आ रहे हैं लेकिन बधाई के पूर्व जल्दी पहुंचिए जल्दी आइएगा। व्यवस्थित हो जाएं। महाराज नाभि राय के दरबार में। भाई राम कुमार जी जी भाई जी। और सौधर्मिन जी गौशाला के लिए कितनी गाय गोद ले रहे हैं आप जल्दी बोलिए। देखिए हमारे सौधर्मिन जी ने कहा कि दयोदय गौशाला की 11 गायों को हम गोद लेते हैं। बहुत सुंदर भक्ति करवाइए। आइएगा। हो बजे आज नगर में बधाई। और ऐसे नहीं नाभि राय को ले लो यहाँ पर। मरु देवी तो अंदर है। नाभि राय जल्दी। यस राम कुमार हो जी बजे आज नगर में बधाई। बजे आज नगर में बधाई के नगरी में प्रभु जन में। वो नगरी में प्रभु जन में आदिनाथ जी। हो शुभ घड़ी जन्म की आई। जन्म की आई ओ जी हो शुभ घड़ी जन्म की आई। ओ शुभ घड़ी जन्म की आई के स्वर्ग से देव आए। ओ स्वर्ग से देव आए आदिनाथ जी। जय हो। अपने दोनों हाथों को खोलेंगे। भगवान का जन्म हुआ है। किस किस को खुशी है भगवान के जन्म की? जिनको है वो अपने दोनों हाथ उठा ले। दोनों हाथ उठा के बहुत आनंद के साथ सारे भक्त आ रहे हैं और कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि बाजी बाजी रे। अच्छा। हो अपने जैन धर्म की सबसे अनमोल ये घड़ी। अपने जीवन की ये सबसे अनमोल सी घड़ी। माँ मरु देवी का दुलारा झूले फूलों की लड़ी। माँ मरु देवी का दुलारा झूले फूलों की लड़ी। हो जीवन की ये अपने जीवन की। दोनों हाथ उठा के ऐसे नहीं दोनों हाथ ऊपर। हो अपने जीवन की ये सबसे अनमोल सी घड़ी। अपने जीवन की ये सबसे अनमोल सी घड़ी। माँ मरु देवी का दुलारा झूले फूलों की लड़ी। माँ मरु देवी का दुलारा आया खुशियों की जड़ी। और आइए कुबेर महायज्ञ नायक राजा श्रेयांश राजा सोम ये चारों आएंगे लेकिन ऐसे नहीं। कितनी गाय कितना भूसा जल्दी बोलो। गौशाला के लिए कितनी गाय गोद ले रहे हो? हे कंधे संजय भाई हेलो। देखिए हमारे कुबेर ने अपनी ओर से दयोदय की 10 गायों के लिए व्यवस्था करने की स्वीकृति प्रदान की है और 5 ट्राली भूसा। ताली बजाइए इनके लिए। हाँ जी महायज्ञ नायक। हाँ जी महायज्ञ नायक कहा जल्दी बोलो।
हाँ जी महायज्ञ नायक 5 गाय और कितनी ट्राली भूसा? देखिए देखिए 11,000 रुपया एक ट्राली भूसा के लिए और एक गाय गोद लेने के लिए 41,000 रुपए की राशि है। बहुत सुंदर। हाँ जी आवश्यकता नहीं है, बोलो जल्दी बोलो महायज्ञ नायक। 3 गाय हमारे महायज्ञ नायक ने और 3 ट्राली भूसा के लिए स्वीकृति प्रदान किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। राजा श्रेयांश 11 ट्राली भूसा के लिए हमारे कुबेर ने अपनी स्वीकृति प्रदान किया है और 2 गायें इन्होंने गोद लेने का संकल्प लिया है। राजा श्रेयांश 2 ट्राली भूसा और 2 गायें गोद लेने के लिए संकल्प लिया है राजा श्रेयांश ने। राजा सोम 2 ट्राली भूसा और 2 गाय गोद लेने का संकल्प लिया है राजा सोम ने। लिखते जाइए। हाँ जी भरत बाहुबली कहाँ है? जल्दी भरत बाहुबली जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। और गाय 1 गाय और 1 ट्राली भूसा के लिए संकल्प लिया है। जोरदार ताली बजाकर हमारे 1 गाय और 1 ट्राली पीके जैन कोरबा वालों ने संकल्प लिया है। ईशान सानत कुमार महेंद्र जल्दी आए। ईशान सानत कुमार महेंद्र हेलो हाँ। 1 गाय और 1 ट्राली भूसा के लिए ईशान इंद्र ने नाम क्या? सानत कुमार इंद्र 1 गाय 1 ट्राली भूसा। महेंद्र इंद्र 1 ट्राली भूसा 1 गाय। बहुत सुंदर। चलिए और जो हमारे ब्रह्म लांतो का पेस्ट आरण अच्युत ये क्या कह रहे हैं? जल्दी बोलो। भैया लिख लेना। 1 ट्राली भूसा ब्रह्मेंद्र, 1 ट्राली भूसा हमारे सतारेंद्र। हाँ जी ये गड़ा वाला क्या कह रहा है? 1 ट्राली भूसा के लिए एक गाय तो ले ले, 1 गाय भी ले साथ में ले। 1 गाय और 1 ट्राली भूसा के लिए आरण इंद्र ने अपनी ओर से स्वीकृति प्रदान की है। सभी आ जावे एक साथ भक्ति करने के लिए। राम कुमार जी भाई जी, राम कुमार जी भाई जी, जल्दी मैं पास में सभी सामूहिक भक्ति करेंगे। आइए जल्दी आइए। भाई ये सामने ढोल बज रहे हैं, वो बंद कर दें अभी। भैया ये ढोल बंद कर दें, ढोल बंद कर दें। ढोल बंद कर दें। द्रव्य लेकर आ रहे हैं, उनको आजान दो नहीं फिर। भैया जी कौन से इंद्र आए हैं भक्ति और बधाई के लिए? सारे जल्दी सारे सब एक इंद्र साथ, आए। सब एक ओके, साथ। ठीक है। आइए। ओ जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी। ऐसा हेलो क्या? हेलो सभी अपने स्थान में खड़े हो जाए, जल्दी खड़े हो जाए। ओ गुरु माँ को है वंदामी। बोली दृढ़मती माता जी की। ओ जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी तिहु लोक करे है प्रणमामी। जन्म की बेला आई रे नगर में बजी बधाई रे। जन्म की बेला आई रे नगर में बजी बधाई रे। जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी। जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी होती हूँ लोक करे है प्रणमामी। होती हूँ लोक करे ओ प्रणमामी। जन्म की बेला आई रे नगर में बजी बधाई रे। जन्म की बेला आई रे जन्म की बजे बधाई रे। हो जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी। ओ जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी होती हूँ लोक करे है प्रणमामी। होती हूँ लोक करे और प्रणमामी। जन्म की बेला आई रे नगर में बजी बधाई रे। जन्म की बेला आई रे नगर में बजे बधाई रे। दोनों हाथ ऊपर। बोलिए भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की। ओ जन्म लिया
तीर्थंकर ने, जन्म लिया तीर्थंकर ने। इंद्रों के आसन डोले, इंद्रों के आसन डोले। अज जन्म लिया तीर्थंकर ने, इंद्रों के आसन डोले। इंद्रों के आसन डोले। और नाच रहा सारा भूमंडल, नाच रहा सारा भूमंडल। और देखो होले होले, अरे देखो होले होले। नगरी में बजी बधाई, वो नगरी में बजी बधाई। और गूंज उठी है शहनाई, और गूंज उठी शहनाई। अरे जन्म की जन्म की बेलाई रे, नगर में बजी बधाई रे। जन्म की बेला आई रे, नगर में बजी बधाई रे। ओ जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी, जब जन्मे त्रिभुवन स्वामी। होती हूँ लोक करे है प्रणमामी, होती हूँ लोक करे प्रणमामी। ओ जब जन्मे तीर्थंकर, जब जन्मे तीर्थंकर, तब सारी वसुधा पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। ओ जब जन्मे तीर्थंकर, सारी ही धरती पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। दोनों हाथ उठा के हर्ष छाया, अजी एक हर्ष। और सारे के सारे लोग कहने लगे, क्या कहने लगे? देना भाई, भाई ये बंद कर दें अभी, जो ढोल पीछे बज रहे हैं। गुरुदेव आ गए। अरे नगरी में, हाँ हमारी बहनें बहुत हर्षित है और कह रही है, अरे नगरी में बजत बधाई रे बधाई, आई जन्म कल्याणक की बेला। नगरी में बजे बधाई, बधाई आई जन्म कल्याणक की बेला। नगरी में बजत बधाई, बधाई आई जन्म कल्याणक की बेला। नगरी में बजी बधाई, बधाई आई जन्म कल्याणक की बेला। आई जन्म कल्याणक की बेला, आई जन्म कल्याणक की बेला। आई जन्म कल्याणक की बेला, आई जन्म कल्याणक की बेला। अब गूंजी, अरे अब गूंज उठी शहनाई, शहनाई आई जन्म कल्याणक की बेला। नगरी में बजत बधाई, बधाई आई जन्म कल्याणक की बेला। अरे ना भी राजा मन मुस्काए, ना भी राजा मन मुस्काए। ओ ना भी राजा मन मुस्काए, ओ ना भी राजा मन और मुस्काए। मरुदेवी, मरुदेवी, दोनों हाथ ऊपर। मरुदेवी है हर्षाई, हर्षाई आई जन्म कल्याणक की बेला। आज जन्म की बजत बधाई, बधाई आई जन्म कल्याणक की बेला। अरे सारा भूमंडल हर्षित है, सारा भूमंडल हर्षित ओ है। सारा भूमंडल हर्षित है। ओ सारा भूमंडल हर्षित है। परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज हमारे मध्य विराजमान हो गए हैं। सभी लोग अपने स्थान पर पहुंच जाएं। भाई अमित जी पड़रिया आगे का संचालन। नीति कलरैया द्वारा 11,000 रुपए द्रव्य दान के लिए घोषित किए गए हैं। गुरु चरणों में नमन करें। खारगर मुंबई से आप उपस्थित हैं। बैठ जाएंगे सभी इंद्राणी। अब सभी लोग बैठ जाए कर। महिला मंडल आदिनाथ शाखा, आदिनाथ शाखा गोल बाजार महिला मंडल आ जाए। हाँ ये बैंड अभी बंद कर देंगे, अभी बंद कर देंगे। सभी को आमंत्रित करेंगे। बैठ जाइए, सामने से खाली कर दें। हाँ, अभी रुक जाए ना, अभी व्यवस्थित क्रम से कराएं सभी चीजें। हाँ, अभी बैंड बंद करके वहीं रुक जाएं। अभी वहीं रुक जाएं, वहीं रुक जाएं। गढ़ा की भी द्रव्य है और संजीवनी नगर की भी है। बैठ जाएं अभी सभी लोग।
आदिनाथ बोर्डिंग मंदिर की भी है। अभी सभी को आमंत्रित कर लेंगे, वहीं बैठ जाएंगे सभी लोग। ये सामने से खाली करें। बोलिए आचार्य भगवान गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। हाँ, आदिनाथ शाखा की द्रव्य है। अभी सब घोषणा रोके ना, ये बैंड बंद करें, बैंड बंद करें, बंद कर दे बैंड सामने से। अभी सबको व्यवस्थित क्रम से बुलाया जाए। भाई साहब, ये आप कहना क्यों नहीं मान रहे? अभी आपको बुलाएंगे ससम्मान, आप अभी रुक जाएं। और ये मंच खाली कर दे, जो जिसका जहां स्थान है वहां बैठ जाएं। रूपाली परिवार के लोग भी बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाएं। हाँ, सभी बैठ जाएं ना। अभी मंच के ऊपर प्रवेश अभी बंद है, सभी लोग बैठ जाएंगे। हाँ, भी रुक जाए, महाराज जी की अनुमति लेके ही सब काम होगा। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की। मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की। आरिका रत्न श्री 105 धनमती माता जी की। समस्त आरिका संघ की। जिन लोगों को पूर्व की स्मृतियां होंगी वो सारे लोग जानते हैं कि कल जो तिथि आने वाली है वो कुंडलपुर तीर्थ के लिए एक अविस्मरणीय तिथि है। हम सारे लोग कुछ वर्षों पूर्व जाकर के देखें, इस जबलपुर के भी बहुत सारे हजारों लोग उस समय कुंडलपुर के बड़े बाबा की सेवा में वहां उस पहाड़ पर उपस्थित थे। और कल की तिथि वो तिथि थी जिस दिन बड़े बाबा नए मंदिर में नई वेदी पर विराजमान हुए थे। वो तिथि आप सबकी स्मृति में होगी। तो कल कुंडलपुर में एक बहुत बड़ा आयोजन होने जा रहा है। और साथ ही साथ आरिका रत्न श्री 105 पूर्णमती माता जी का पिच्छिका परिवर्तन समारोह भी कल 17 तारीख की तिथि में वहां आयोजित होने जा रहा है। तो बड़े बाबा जिनके मानस और मस्तिष्क में हो, एक बार बड़े बाबा को सभी लोग यहीं से नमन कर लेंगे। और बड़े बाबा को याद करते हुए कि हम इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव को करने के बाद बड़े बाबा के दर्शन के लिए कुंडलपुर जरूर जाएंगे। ये सारे लोग अपने मन में संकल्प अवश्य रख लें। ये मंच खाली करें, महिलाएं आने जाने का क्रम कृपया बंद कर दें। सभी लोग बैठ जाएं, विराजित हो जाएंगे सभी। और आज भगवान जिनेंद्र, या यूं कहूं बालक अवस्था में अभी जिनका जन्म हुआ है, आज बधाइयां बजी। और यहां ही नहीं बजी बल्कि तीनों लोक में आज बधाइयां बज रही थी और सारे लोग हर्षित थे। और यहां तो हर आदमी के कदमों में थिरकन थी और सारे लोग नृत्य कर रहे थे। आज बहुत सारे लोगों ने इस अवसर पर अपनी उदारता का भी परिचय दिया और प्रफुल्लित होकर के देवोदय तीर्थ के लिए बहुत सारी राशियों की घोषणा की। कई लोगों ने गायों की घोषणा की और कई लोगों ने भूसा की ट्राली की घोषणा की। लेकिन जिन्होंने भूसा की ट्राली की घोषणा की है उन्होंने ट्राली सहित की है कि ट्राली के बिना की है? हाँ, वो भी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक बार उन सबके सम्मान में ताली बजा दें जिसमें किसी के नाम के वाचन की जरूरत ना पड़े। और एक और हमारे बीच घोषणा है, राजेश जी हमारे बीच पूना से उपस्थित हैं और श्री जी के माता पिता बनने का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है। उनके ससुराल पक्ष से नौरतन मल जी, तुषार जी एवं सचिन जी सोगानी ने 51,000 रुपए राशि की घोषणा की है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए भी बजा दें। कृपया आकर पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमन करें। साथ ही आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच माणिक चंद जी, विरजी देवी, सुनील, अंजुल, राजेश जी साहिब। राजेश जी का नाम सारे लोग अपने मस्तिष्क में बैठा लेना। जब भी राजेश नाम याद आए ना तो श्री जी के माता पिता को याद कर लेना। राजेश जी, पूनम जी, लक्ष्य जी, दिति जी, पुणे और जयपुर का ये परिवार है। जिस परिवार के नाम का मैंने वाचन किया, राजेश जी ने कल हमसे संपर्क किया और उन्होंने एक बात कही कि जितने श्रद्धालु इस पिसनहारी तीर्थ में आ रहे हैं उसके लिए भोजनशाला उन सभी के लिए तो संचालित हो रही है। लेकिन उनके स्वयं के भाव थे कि मैं जन्म कल्याणक के दिन कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि जितने लोग पिसनहारी तीर्थ में आए सबके भोजन की व्यवस्था मेरे माध्यम से हो। और सुबह और शाम के लिए भोजनशाला के पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य उन्होंने प्राप्त किया है। और सामान्य और त्यागी व्रती दोनों भोजनशाला का पुण्यार्जन उन्होंने किया है। 1,01,000 रुपए की राशि उन्होंने हमें प्रदान की है और स्वेच्छा से प्रदान की। एक बार जोरदार तालियां बजा दें। और मित्रों, हम सारे लोग भी तो प्रेरणा लें कि ये महोत्सव हम सभी लोग कर रहे हैं। क्या हम सबके भाव नहीं होते कि जितने श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए हम भी एक एक समय के पुण्यार्जक बन के इस पुण्य का अर्जन करें? माणिक चंद जी, विरजी देवी, सुनील जी, अंजुल जी, राजेश जी, पूनम जी, लक्ष्य जी, दिति जी, पुणे और जयपुर का, राजेश जी यहाँ जाए, पुणे और जयपुर का ये परिवार है। और ये भाव जो उन्होंने संजोए हैं हम सबके लिए एक आदर्श है कि जितनी गतिविधियां पिसनहारी में संचालित हो रही हो, कहीं तालियां कम बजाते हो आप लोग, जरा राजेश जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं।
और सम्मान के लिए मैं निमंत्रित करूंगा हमारे कमेटी के पदाधिकारी 2 सदस्य कृपया आ जाएंगे। हाँ, एक बार पुनः नाम सुन ले। अच्छा, मम्मी जी हैं क्या? देखिए, ये और बड़ी बात है, श्री जी के माता पिता के भी माता पिता मंच पर उपस्थित हैं, तो श्री जी के दादा दादी हुए कि नहीं हुए? तो जोरदार ताली इनके लिए तो बजा दो अब। हाँ, मंच कलाकार सौरभ जी भी कृपया भैया जी के पास आ जाएंगे और हम अभिनंदन स्वागत करें तो आपकी तालियों का अभिनंदन पूरे परिसर में गूंज जाना चाहिए। हमारे पदाधिकारी शीघ्रता से करें, शीघ्रता से उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। आज के हमारे ये सम्मानीय परिवार का हमें अभिनंदन करना। चंदू भैया, ये सम्मान का क्रम जल्दी कराए ना आप। और एक नाम और हमारे बीच श्रावक श्रेष्ठी परिवार सराव जी कटनी वालों का ये परिवार, उन्हें भी मैं निमंत्रित कर रहा हूं। भैया, ये एक ट्राली भूसा गौशाला के लिए जिनका है ना, अनिल भारेल जी का गंजीपुरा, ये तो घोषणा हो गई। शेष लोग जो है बाद में घोषित करा देंगे। और मेरा निवेदन तो ये होगा कि जिन्हें एक ट्राली भूसा देना है, साथ में एक एक ट्राली भी देते चलेंगे। ट्राली सहित भूसा हो तो आनंद आएगा। गुड़ायतन के ट्रस्टी हमारे बीच उपस्थित हैं, शरद जी सरावगी साहेब कटनी से, कृपया गुरु चरणों में आकर के श्रीफल अर्पण करेंगे और तालियों से अभिनंदन हो जाए। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन। हम सब दोनों हाथ ऊपर उठा देना एक बार तालियों के लिए। मालक चंद जी साहेब जयपुर से हमारे बीच उपस्थित है, वे भी कृपया आ जाएं। मेरा निवेदन शीघ्रता से आ जाएं। यह अभिनंदन का क्रम यहां पर चल रहा है। ओम, चलिए। और ये अभिनंदन स्वागत हमने किया आज के सम्मानित परिवारों का। और एक निवेदन आप सभी से, हम सारे लोग एक बार प्रेरणा तो लें, कम से कम भोजनशाला के एक समय के पुण्यार्जक बनने की स्वेच्छा से घोषणा करें। मात्र 51,000 रुपए की राशि एक समय के लिए भोजनशाला के पुण्यार्जक बनने की है। जिन कॉलोनियों से ये द्रव्य आई है, प्रवचन के उपरांत वो क्रम होगा। बबली दीदी जी, मैं नाम की घोषणा कर दे रहा हूं, लेकिन प्रवचन के बाद आमंत्रित करेंगे। पार्षद नवयुवक मंडल गढ़ा की ये द्रव्य आई है, साथ ही आदिनाथ महिला मंडल बोर्डिंग की भी द्रव्य आई है। बाद में ये क्रम बाद में। ओम ओम। अब हम सभी लोग, राजेश जी के पितृ पुरुष हमारे बीच उपस्थित हो गए, उनका भी हम अभिनंदन कर दें जोरदार तालियों के साथ। इंद्र परिवार तो कम से कम जोरदार तालियां बजाएं। इंद्र परिवार के लिए तो सौभाग्य की बात है। चलिए। और अब हम सभी लोग मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु सहित निवेदन करेंगे कि वो अपनी वाणी के माध्यम से हम सभी को कृतार्थ करें। लाडगंज की भी द्रव्य है, प्रवचन के बाद आमंत्रित कर लेंगे सभी को। ओम, चलिए। ओम ओम ओम। द्रव्य वालों, हाँ चलो जल्दी से द्रव्य वहीं रखवा, वहीं के वहीं रखवा दो। ओम, चलिए। चलिए, सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। ओम, हाथ जोड़े।
देव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। आज आप सब लोग बड़े आनंदित दिखाई पड़ रहे हैं। ये आनंद क्यों है? बोलो, क्या हुआ? जन्म हुआ। किसका? आज आप सब आनंद मग्न है, भाव विभोर है, क्योंकि आज भगवान का जन्म हुआ। मैं आपसे पूछता हूं, जन्म तो हमारा तुम्हारा भी हुआ। भगवान के जन्म होने पर हमारे मन में आनंद है। तुम्हें अपने जन्म के आनंद का आज तक एहसास हुआ? बोलो। हम जन्मे निश्चित लोगों ने आनंद मनाया होगा। ऐसा कोई घर नहीं जिसमें किसी का जन्म हो तो आनंद उत्सव न हो, कुछ नहीं हो तो कांसे की थाली बजती है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, भगवान के जन्म कल्याणक में आनंद, पर तुमने अपने जन्म के आनंद का एहसास किया?
भगवान के जन्म से 3 लोक में आनंद की लहर व्याप्त हो जाती है। और आज आप लोगों के चेहरे के भाव यही बता रहे हैं कि आपका भी रोम रोम पुलकित है। यदि बीच में मैं नहीं आता तो हो सकता घंटा 2 घंटा और चलता रहता है ना। लेकिन आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। जन्म गौरव, जीवन गौरव, कुल गौरव और धर्म गौरव। ये 4 बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमने भगवान का जन्मोत्सव मनाया, लेकिन अपने आप को भाग्यशाली समझते हो कि नहीं कि हमें जन्म लेने का सौभाग्य मिला। संसार में ऐसे कई अभागे होते हैं जो जन्म के पहले ही परलोक पहुंच जाते हैं या पहुंचा दिए जाते हैं, है ना। तो हमें तुम्हें ये जो जन्म मिला ये किसकी कृपा से मिला? बोलो, किसकी कृपा से मिला? अरे प्रभु की नहीं, घर में विराजित प्रभु के प्रतिनिधि मां बाप की कृपा से मिला। अगर हमारे माता पिता के मन में एक छोटा सा दुर्भाव आ गया होता तो हमें उन्होंने पेट से ही परलोक पहुंचा दिया होता। लेकिन हम उन भाग्यशाली लोगों में शुमार हैं जिन्हें जन्म लेने का सौभाग्य मिला। हो कि नहीं भाग्यशाली? बोलो। थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखो और कल्पना करो, जन्म के पहले ही अगर तुम्हारा अंत हो गया होता तो तुम्हारा क्या होता? बात समझ में आ रही? ये कितना बड़ा उपकार है कि नहीं है? किसका? माता पिता का। आज एक नई दिशा में लेकर जाने का मन मेरा बन रहा है। अभी केवल एहसास की बात मैं आपसे कर रहा हूं, उसके बाद तुम्हें जीवन मिला। बहुत सी संतान ऐसी होती है जिन्हें उनके माँ बाप पेट से ही परलोक पहुंचाते हैं। बहुत से अभागे ऐसे भी होते हैं जिनके जन्म के बाद या तो माँ बाप स्वर्ग सिधार जाते या माँ बाप की अवांछित संतान होने का दुख उन्हें भोगना पड़ता है, किसी झाड़ियों में छोड़ दिया जाता है या फिर किसी दयावान की कृपा पाकर अनाथ आश्रमों में पलना पड़ता है। हम भाग्यशाली हैं? बोलो। थोड़ी देर के लिए कल्पना करो कि अगर तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें जन्म देकर किसी झाड़ी में छोड़ दिया होता तो तुम्हारा क्या होता? चील कौवे अपना त्योहार मना लिए होते और क्या होता? यही होता है ना। कुत्तों का ग्रास बन गए होते और क्या होता? ये जीवन हमें मिला किसकी कृपा से? बोलो। माता पिता की कृपा से। उन्होंने हमें जन्म दिया और जीवन दिया। जीवन ही नहीं, जन्म लेते ही हमें दूध पिलाया। हमारे पल पल की चिंता की। बीमार होने पर हमें डॉक्टर को दिखाया, हमें समय पर खिलाया पिलाया नहलाया धुलाया, खुद गीले में सोकर हमें सूखे में सुलाया।
तब कहीं जाकर हमारा ये जीवन संरक्षित हो पाया। है इसका एहसास? कभी मन में आता है ऐसा भाव कि मेरे जीवन के निर्माण में मेरे जन्मदाताओं का बहुत बड़ा योगदान है। जन्म कल्याणक में तो आप सब सम्मिलित हुए हो, लेकिन हमारा कल्याण तभी होगा जब हम इन बिंदुओं पर विचार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। ये किसकी वजह से मिला? ये भी माता पिता की वजह से। कदम कदम पर उपकार। अभी थोड़ी देर बाद में बात अपनी पूरी करूंगा। तीसरा चरण, कुल का गौरव। जन्म लिया, जीवन लिया, जीवन पाया, पर कैसी जगह जन्म हुआ? कैसा जीवन? जहां पीढ़ियों से पवित्र आचरण की परिपाटी है सौभाग्य, है इस बात का एहसास। जिस कुल में पीढ़ियों से शुद्धाचार की परिपाटी, ऐसे कुल में तुम्हें जन्म लेने का सौभाग्य मिला, जहां कभी हिंसा का इतिहास नहीं, क्रूरता का इतिहास नहीं, दमन और शोषण का इतिहास नहीं। ऐसे पवित्र कुल में तुमने जन्म लिया। जब दृष्टि दौड़ाओ तो ऐसे बहुत सारे लोग तुम्हें दिखेंगे जो पीढ़ियों से हिंसा और क्रूरता का खेल खेलने वाले लोग हैं। ऐसे बहुत से घर परिवार दिखेंगे जिनके यहाँ सुबह से, जिनके घर की दिन की शुरुआत झगड़े से होती है और रात तक झगड़ते रहते हैं। तुम्हारा ये सौभाग्य है ना, तुमने ऐसे कुल में जन्म लिया जिस कुल में शील, संयम, सदाचार और सात्विकता सदैव बनी रही है इसका एहसास? क्या ये साधारण है? नहीं है ना? तो ये कुल में भी तुमने जन्म लिया, इसका गौरव मन में होना चाहिए। चौथी बात, धर्म का गौरव। अच्छे कुल में जन्म लेने के उपरांत हमारे हृदय में धर्म की रुचि जागृत हुई है, धर्म की श्रद्धा जागृत हुई है, समझ जागृत हुई है। इसका गौरव तुम्हारे मन में है। बहुत से लोग ऐसे अज्ञानी होते हैं जो धर्माचार से शून्य होते हैं। इतना ही नहीं, अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी हीनाचरणी हो जाते हैं, धर्माचार के विरुद्ध कार्य करते हैं। तुम्हें अपने अंतर मन में टटोल कर देखना है कि मैं धर्माचार में दृढ़ हूं या नहीं, और यदि हूं तो अपने आप को भाग्यशाली समझो और उस गौरव का एहसास करो। जीवन का उत्थान तभी होगा। आज जन्म कल्याणक का दिन है। जिन 4 बातों को मैं आप सबके बीच रखा हूं, आज केवल उसकी ही थोड़ी सी विवेचना करके आपको कुछ एहसास कराना चाहूंगा। भगवान का जन्म कल्याणक हम मना रहे हैं। भगवान तो तद्भव मोक्षगामी, ये उनका अंतिम जन्म, और ये जन्म लोक कल्याण के लिए। हमने जन्म पाया, अब कल्याण करना है। तो सबसे पहली बात,
अपने जन्मदाताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो, अपने जीवन दाता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो, अपने संस्कार निर्माता के प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। है आपके हृदय में ये कृतज्ञता का भाव? मैं पूछता हूं, मां बाप के बिना आज तक किसी का जन्म हुआ? तुम जन्म कल्याणक में उत्सव मना रहे हो और दूसरी तरफ अपने जन्मदाताओं की उपेक्षा और तिरस्कार कर रहे हो, तो ये उत्सव है या मजाक? सोचने की बात है। यदि तुम्हारे हृदय में जन्म का गौरव होगा तो उससे ज्यादा गौरव तुम्हें अपने जन्मदाताओं के प्रति होना चाहिए। उनके प्रति सतत नतमस्तक होना चाहिए। आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि आज के माता पिता अपने ही जाए संतान की उपेक्षा और तिरस्कार के पात्र बन रहे हैं। ये घोर अमानवीय व्यवहार है। इससे मैं अधर्म नहीं कह रहा हूं, ये अधर्म से भी नीचे का कर्म है। मन में एक भाव जगाओ कि मैं चाहे जो हो अपने माँ बाप के प्रति, अपने जन्मदाता के प्रति जीवन पर्यंत कृतज्ञ रहूंगा, क्योंकि मेरे शरीर का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है। एहसास है इसका? तीर्थंकरों के जीवन चरित्र को पलटकर देखते हैं तो कई बातें सामने आती है। भगवान महावीर के जीवन पर आधारित एक कथा है। जब भगवान महावीर मां के पेट में थे तो उन्हें लगा कि मेरे मूवमेंट से मेरी मां को कष्ट होगा, मेरे मूवमेंट से मेरी मां को कष्ट होगा, तो मां को कष्ट न पहुंचे इस भाव से उनने अपना मूवमेंट बंद कर दिया। जैसे ही मूवमेंट बंद किया कोहराम मच गया। अरे क्या हुआ, मेरे गर्भ को क्या हो गया? माता एकदम घबरा उठी। ये तो आप लोगों को भी अनुभव है, अगर मूवमेंट नहीं रहता है तो क्या हाल होता है। एकदम कोहराम मच गया। तब भगवान महावीर तो अवधिज्ञानी थे, जन्म से पेट से ही थे, लेकर आए थे। उन्हें लगा धन्य है मेरी माता, कैसी ममता है मुझ पर। मैं चाहता हूं उसे कष्ट न हो तो उसे कष्ट न देने पर कष्ट हो रहा है। ये है मातृत्व। समझने की बात है। कहां जा रही है आज की पीढ़ी? आधुनिकता के नाम पर संस्कारों की उपेक्षा आज का फैशन बन गया है। और न केवल संस्कारों की उपेक्षा हो रही है, संवेदनाएं भी नष्ट होते जा रही है। अपने हृदय की संवेदना को हमें जागृत रखना है। कृतज्ञता का भाव रखो। थोड़ा अपने अतीत में लौट करके जाओ। उन दिनों को याद करो जब अपने मां बाप के गोद में खेलते थे। कितनी बार अपने माता पिता की गोद गंदी की। उन्होंने क्या किया? तुम्हें चांटा मारा, तुम्हारी उपेक्षा की, तुम्हें तिरस्कृत करके एक तरफ किया। क्या किया? देखो पीछे मुड़ के,
तुम्हारे सामने छवि उभरेगी कि उन्होंने बड़े प्यार से पहले तुम्हारे शरीर को साफ किया, फिर खुद के कपड़ों को बदला, अपने शरीर की शुद्धि की। तुमने कितनी कितनी बार मां बाप के गोद में खेलते समय उन्हें लात मारी। उन्होंने क्या किया? तुम्हें दुत्कारा। देखो पीछे मुड़कर प्यार से पुचकारते हुए नजर आएंगे। उस दिन को याद करो जब अचानक गैस की तरफ लपकते हुए तुम्हारी मां ने तुम्हें खींचा नहीं होता तो तुम्हारा क्या होता। उस पल को याद करो जब छत की तीसरी मंजिल से नीचे झांकते समय कुछ ज्यादा झुक जाने पर पिता ने अपने बाहों में नहीं भरा होता तो हमारा क्या होता। उस पल को याद करो जब सड़क पार करते समय अचानक सामने से आते हुए ट्रक को देखकर पिता ने अपनी ओर खींचा नहीं होता तो हमारा क्या होता। कहां कहां देखोगे तुम्हारे जीवन का एक एक क्षण उनके उपकारों से ही सुरक्षित हुआ। आज तक तुम जितने पढ़ लिख कर योग्य बने हो, किसने पढ़ाया लिखाया? तुम्हें बोलना किसने सिखाया? किसने सिखाया? हाँ? और विडंबना देखो, जो माँ बाप अपने बच्चों को बोलना सिखाते हैं उनके बच्चे उन्हें चुप रहना सिखाते हैं। वो कहते हैं चुप रहो। क्या है? एक पिता अपने दूध पीते 2-2.5 साल के तुतलाते बच्चे को गोद में लिए बैठा था। पास में एक पेड़ था घर के आंगन में ही। उस पेड़ में अचानक एक कौवा आकर बैठा। बेटे ने पूछा पापा ये क्या है? पिता ने कहा बेटा कौवा है। फिर बोला पापा ये क्या है? कौवा है। फिर पूछा पापा ये क्या है? कौवा है। अचानक पता नहीं पिता के मन में क्या अज्ञात कल्पना जागी। वो घर से बही ले आए और बेटा जितनी बार पूछा पापा ये क्या है, प्यार भरी भावना से कहा बेटा कौवा है, कौवा है, कौवा है। और जितनी बार कौवा बोला उतनी बार उस बही में लिखता गया कौवा 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 लिख दिया। बात पूरी हुई। बेटा बड़ा हुआ, पिता बूढ़ा हुआ। और जब बेटा बड़ा हो गया तो उसने पिता की कद्र करना बंद कर दी। अब पिता को पिता कहने की जगह बुढ़ाऊ कहना शुरू कर दिया। बुढ़ाऊ और बुढ़ा। पिता अपने बेटे के तिरस्कार पूर्ण शब्दों को सुनकर मर्माहत हो जाता, लेकिन लाचार था। अब शरीर साथ नहीं देता, उसे बेटे पर निर्भर होकर मन महसूस कर रहना पड़ता। हमेशा वो बड़े बेरुखी और बेअदबी से बात करता। एक रोज अचानक उसी आंगन में बैठा था और एक कौवा उस पेड़ पर आकर के बैठा और कांव कांव करने लगा। पिता ने पूछा बेटा ये क्या है? अंधा हो गया, दिखता नहीं है क्या? कौवा है कौवा। थोड़ी देर बाद और बेटा ये क्या है? क्यों दिमाग चाटता? कह दिया ना कौवा है कौवा। थोड़ी देर बाद ठीक बात। थोड़ी देर बाद फिर पूछा बेटा वो क्या है? दिमाग खराब हो गया क्या? पागल हो गए क्या? लगता है ग्वालियर भेजना पड़ेगा। कह दिया ना कौवा है कौवा। बेटा पिता शांत हो गया। थोड़ी देर बाद कहा बेटा अमुक साल की बही लेके आना। तो बेटा गया, बही लेकर आया। बोला अब दिमाग ठिकाने आया जब मैं डांटा तो। कुछ चीज से कुछ लेना देना है तो बता, नहीं तो फालतू दिमाग मत चाट। पिता ने बही उठाया, बही खोला।
देखा तो पन्ने कौवा 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 से 3 पन्ना भरा हुआ था। बोले मुझे क्या पता तुम सुबह शुरू से ही गोबर गणेश थे, ये कोई हिसाब है? कौवा 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 लिख रखा है। पिता ने अत्यंत दृढ़ और संयत स्वरों में कहा, बेटा मैं तुझे हिसाब ही बता रहा हूं, ये हिसाब है। ये कौन सा हिसाब है? मैं तुझे हिसाब ही बता रहा हूं, ये कौन सा हिसाब है? बेटा इतनी बार कौवा बोलकर मैंने तुझे कौवा बोलना सिखाया, इतनी बार कौवा बोल बोल कर मैंने तुझे कौवा बोलना सिखाया। मैंने तो तुमसे केवल 3 ही बार पूछा और तुम झुझला गए। बेटे ये तो मेरे द्वारा सिखाए गए एक शब्द का हिसाब है। यदि आज तक तुम्हें जितना सिखाया उन सब का हिसाब पूछूं तो क्या तुम दे सकोगे? बंधुओं, सोचने की बात है। मन में संकल्प जगाइए कि हम अपने माता पिता के प्रति कभी भी उपेक्षा और तिरस्कार का भाव नहीं रखेंगे, जीवन पर्यंत उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। मानता हूं कि वृद्धावस्था में अनेक स्वभाव जन दुर्बलताएं आ जाती है, और जब बड़े बुजुर्गों की स्वभावगत दुर्बलता दिखे और निभना कठिन लगे तो अपने बचपन की छवि को याद करो और सोचो उस समय मेरी स्थिति क्या थी। जब बालपन में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाला संभाला, बालपन में माँ बाप ने तुम्हें पाला, तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम बुढ़ापे में उन्हें संभालो। उन्होंने तुम्हें पाला है, तुम्हें तो केवल संभालना है। पालने में तो बड़ा कष्ट और तपस्या करनी पड़ती है। प्रसव की वेदना सहने के बाद ही मां किसी संतान को जन्म देती है। 9 माह तक पेट में रखना पड़ता है, फिर हर पल ध्यान रख करके पालना होता है। अब तो वो बात नहीं है, बुढ़ापा है, केवल संभालना ही है। जिनके हृदय में कृतज्ञता भरा भाव होता है उनके साथ कभी ऐसी स्थिति आती नहीं। वे तो रात दिन एक करके चलते हैं, अपने माँ बाप की सेवा के लिए सब त्यागने को तैयार। आज एक और माता पिता की उपेक्षा करने वाले उदाहरण मिलते हैं, दूसरी ओर मेरे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें अपने माँ बाप की सेवा के लिए लोगों ने सर्वस्व त्यागा। एक भाई को मैंने आधुनिक युग के श्रवण कुमार के नाम से सम्मानित कराया, रांची में था। उसकी माँ बीमार, पत्नी ने साथ नहीं दिया, और उस व्यक्ति ने अपना काम धाम सब कुछ छोड़कर लगभग 5 से 6 साल तक माँ की पूरी सेवा की। ऐसी सेवा बहुत दुर्लभ होती। ऐसी घड़ी में जब पत्नी ने सहयोग नहीं किया, तब भी निष्ठा जहां हो वो काम होना चाहिए, और आखिरी समय में मां के धर्म ध्यान तक साथ रहा। ये दृष्टि होनी चाहिए। तो तुम्हारे अंदर जन्म का गौरव हो तो जन्मदाता के प्रति गौरव होगा, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखो। बेटा अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने गया, लौटते समय पिता से कहा, पिताजी आप मुझसे कुछ कहना चाहोगे? बेटा पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने गया, लौटते समय कहा, पिताजी आप मुझसे कुछ कहना चाहोगे? पिता ने कहा, बेटा बस मैं यही सोच रहा हूं, आज से 35 वर्ष पहले मैंने तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम का मुख नहीं देखना पड़ता।
उनका भाग्य खोटा था। आज तुम भाग्यशाली हो, तुम्हें ये जीवन मिला है। जीवन का गौरव क्या है? जीवन का अभिनंदन। जीवन का अभिनंदन ही जीवन का गौरव है। जीवन का अभिनंदन मतलब ये जीवन पाया है तो कल्याण के मार्ग पर चलो, दुर्लभता समझो। कोई भरोसा है अगले पल क्या हो जाए? है भरोसा? कोई भरोसा नहीं। कब किसके जीवन में क्या घट जाए कोई पता नहीं। तो जीवन की दुर्लभता को समझते हुए अपने जीवन का एहसास करो कि मुझे ये जो जीवन मिला है बहुत दुर्लभ है, एक एक क्षण बड़ा कीमती है, मुझे इसका सदुपयोग करना है। मैं तो रोज सुबह उठता हूं, आंख खोलता हूं, उस घड़ी मेरे हृदय में अपार प्रसन्नता होती है। 24 घंटे में सबसे ज्यादा खुशी मेरे मन में तब होती है जब मेरी आंख खुलती है। क्यों? क्योंकि आंख खुलते ही मैं अपने मन में यह एहसास करता हूं कि आज मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मुझे जीवन का एक नया दिन देखने को मिला। कहीं रात सोते सोते चला जाता तो क्या होता? तुम्हें होता है इस चीज का एहसास? आंखें मीड़ते उड़ते उठते हो और रोते रोते सोते हो, है ना? नहीं, प्रसन्नता से भरो। थोड़ी देर की कल्पना करो, जीवन बीच में पूरा हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अपने आप को भाग्यशाली समझो। आज का दिन मिला, नया दिन मिला, ये मेरे लिए सौभाग्य का सूचक है। मुझे इसका गौरव रखना चाहिए और इसका मान बचाना चाहिए। जीवन में हमेशा सतपथ पर चलने का संकल्प होना चाहिए, तब जीवन का गौरव है। आजकल की कोई कहानी नहीं। मैंने पूछा एक दिन किसी से, भैया क्यों जी रहे हो? सभा में ही पूछा, क्यों जी रहे हो? जवाब दिया, इसलिए कि मरे नहीं हैं। जो वो जीते जी भी मरे जैसा है। जीवन मुझे मिला है, इसका मुझे इसकी दुर्लभता का एहसास होना चाहिए और जीवन के उपलब्ध क्षणों के सत्कार का संकल्प होना चाहिए। अच्छे कार्य मुझे करना है। यह दुर्लभ जीवन मुझे खोना नहीं है। अगली सांस का मुझे विश्वास नहीं, कब क्या हो जाए कहां नहीं जा सकता। इसलिए जितने क्षण मिले हैं उन्हें सार्थक बनाओ। इस बात के विषय में विचार करो, पल पल विचार करो, तो जीवन में एक अलग रस की अनुभूति होगी, आनंद अनुभूति होगी। तो जीवन का गौरव। नंबर 3, कुल का गौरव। कुल का गौरव, जिस कुल में तुमने जन्म लिया, उस समय तो आप लोगों ने बहुत जोर से तालियां बजाई थी कि तुम्हें उस कुल में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है जिसमें पीढ़ियों से सदाचार की परिपाटी है ना? पर ताली बजाने से गौरव नहीं होगा। तुम्हारे आचरण में वो बात दिखनी चाहिए। कुरल काव्य में एक बड़ी महत्व की बात लिखी। उसमें लिखा कि भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज से लगता है। भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज से लगता है, वैसे ही मनुष्य के आचरण से उसके कुल का पता चलता है। तो यदि तुम्हारे हृदय में कुल का गौरव है तो वो आचरण में दिखना चाहिए। ऐसा कार्य करो जिससे कुल का गौरव बढ़े, वो खंडित ना हो।
कुलाचार का पालन करो, कदाचार से बचो। कुलाचार का पालन करो, कदाचार से बचो, ये बहुत दुर्लभ है। संस्कार निष्ठ परिवार में जन्म लेना और जीवन पर्यंत संस्कारों का निर्वाह करना बहुत कठिन है। मन में ऐसा संकल्प जगाइए कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं अपने कुल की मर्यादा को कतई खंडित नहीं होने दूंगा। देखने में आजकल ये आता है कि आज के लोग इन सब बातों को महत्व देना बंद करने लगे हैं, बंद कर दिए, जबकि ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। मैं कुल जाति के अभिमान की बात नहीं करता, लेकिन उसकी गौरव गरिमा का एहसास जरूर होना चाहिए। जब तक तुम्हारे हृदय में ऐसा आभास रहेगा, तुम कोई गलत कार्य नहीं कर सकोगे, स्वरूप का बोध होगा। मैं मुनि हूं, इस बात का एहसास ही मुझे मेरे मुनिपन में स्थिर रखता है। हर पल मेरे मन में ये रहता है कि मैं मुनि हूं, श्रमणों हम, तो मुझे चाहिए कि मैं श्रमण पने को जीवित रखूं, मुनि पने को सुरक्षित रखूं। मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे मेरा मुनिपना लांछित हो। ये बोध मुझे मेरे मार्ग में स्थिर बनाए हैं। आप सबसे भी मैं ये कहता हूं, हर पल इस बात का एहसास रखो, मैं जैन हूं। इतनी ठंडी ताली। और सुनो, अभी तो तुम जैन हूं यह सुनकर ताली बजा रहे हो, ऐसा आचरण करो कि तुम्हें देखकर लोग तालियां बजाएं। जैनो हम, ये एहसास और आभास होना चाहिए। मैं जिनेंद्र भगवान का अनुयायी हूं। मैंने जिन कुल में जन्म लिया है, तो मेरा आचार पवित्र होना चाहिए। ऐसा कोई अकार्य मेरे द्वारा संपादित ना हो जो मेरे जैनत्व को लांछित करता हो। ये गौरव होना चाहिए कि नहीं? कौन करेगा इसको? आपको स्वयं को करना होगा, आगे बढ़कर करना होगा। इसके लिए संकल्पित होने की जरूरत है। बंधुओं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जन्मना जैन नहीं है, लेकिन जिस दिन उन्हें जैन तत्व ज्ञान का पता चला, उनने अपनी ये इच्छा व्यक्त की कि अगर मुझे दोबारा जन्म लेने का अवसर मिले तो मैं जैन कुल में जन्म लूं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ शाकाहारी तो थे ही, उन्हें जैन ग्रंथ मिले, अध्ययन किया, तो उन्होंने रात्रि भोजन का भी त्याग कर दिया। और उन्होंने अपने एक साक्षात्कार में ये बात कही कि इफ देयर इज रिवर्थ आई विश टू रिबॉर्न इन जैन फैमिली। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे व्यक्ति के मन का कथन है। तुम तो जैन हो, जन्मना जैन हो, कर्मना भी जैन बनो। उस जैनत्व का एहसास हो और हमारा प्रयास हो जन जन में जैनत्व की प्रतिष्ठा हो।
क्योंकि जैनत्व की प्रतिष्ठा से ही मानवता की प्रतिष्ठा होगी। आचार विचार आहार आचार विचार व्यवहार सब निर्मल हो, पवित्र हो, ये प्रयास और पुरुषार्थ होना चाहिए। तो कुल गौरव मन में बना रखो, कुछ भी हो जाए मैं ऐसा कोई अकार्य कभी नहीं करूंगा, न करने दूंगा जिससे मेरे कुल का गौरव खंडित होता हो। व्यापकता से आगे बढ़िएगा, तब जीवन का वास्तविक उन्नयन होगा। और चौथी बात, धर्म का गौरव। धर्म का गौरव, धर्म मेरी आत्मा के उत्थान का आधार है, धर्म मेरे जीवन का वास्तविक प्राण है, यह भाव मन में होना चाहिए। जैसे नींव के बिना कोई महल नहीं टिक सकता, वैसे ही धर्म के बिना जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। तुम्हारे हृदय में धर्म की श्रद्धा तो दिखती है, धर्म का गौरव कम दिखता है। धर्म की श्रद्धा रखने वाले लोग शक्ति भर धर्मानुरूप कार्य कर लेते हैं, लेकिन धर्म का गौरव रखने वाले लोग कभी धर्म विरुद्ध आचरण नहीं करते। बहुत सारे धर्म श्रद्धालु, आज एक बच्ची ने मुझसे एक सवाल किया कि महाराज मैं जैन हूं, पर मेरे संपर्क में बहुत सारे ऐसे जैन दिखते हैं जो आज आपके इर्द गिर्द भी दिखते हैं, लेकिन उनका आचरण सही नहीं है, वे पवित्र नहीं है। हम तो अपने आप को मोटिवेट करके बचा लेते हैं, लेकिन उन लोगों को देख करके लगता है कि ये लोग आज समाज में अग्रिम पंक्ति में आ रहे हैं, धार्मिक कहलाते हैं, फिर भी ऐसा आचरण करते हैं, तो उनके धर्मी होने का मतलब क्या। मैंने उस बच्ची को केवल यही कह करके समझाया कि अपवाद सब जगह होते हैं, बस उनको देख करके तो मन में हीन भावना लाने की जगह ये सोचो कि मैं अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, मैं अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जो कर रहे हो करे, क्योंकि बुराई सदैव अच्छाई की ओट में पलती है। पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप सबके हृदय में धर्म की श्रद्धा तो है, श्रद्धा नहीं होते तो यहां नहीं आते। पर मन से पूछो, धर्म का गौरव है? बोलो। बहुत सारे धर्म श्रद्धालु ऐसे होते हैं जो धर्म विरुद्ध आचरण भी कर लेते हैं। श्रद्धालु है या ठीक है, क्या करे, कॉम्प्रोमाइज कर लो, चलता है, परिस्थिति है। और कुछ तो कहते चलो अभी कर लो, फिर प्रायश्चित ले लेंगे। एक बच्चे ने रात्रि भोजन त्याग कर दिया, देखो आज की माताएं क्या करती है, रात्रि भोजन त्याग कर दिया और उसकी माँ बोलती है बेटा खा ले। रात्रि भोजन त्याग कर दिया, माँ कहती है बेटा खा ले। अरे मैंने तो महाराज के सामने त्याग किया। नहीं नहीं कुछ नहीं होता, तुम तो खा लो, महाराज से प्रायश्चित ले लें। अब बताओ, प्रायश्चित लेने का भाव ये तो दर्शा रहा है कि उनके अंदर श्रद्धा है, लेकिन गौरव का अभाव है। ध्यान रखना, अधर्म नहीं करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सधर्मो यत्र ना धर्म। तुम कितना धर्म कर रहे हो ये महत्वपूर्ण नहीं, अधर्म नहीं होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, ये दृष्टि में होना चाहिए। ऐसी सजगता और सावधानी अपने मन में जगाइए। अपने धर्म में दृढ़ रहो, कट्टर नहीं। कट्टरता और दृढ़ता में अंतर है। कट्टरता में कटुता बढ़ती है और दृढ़ता में स्थिरता।
हमें कट्टर नहीं बनना। कट्टर व्यक्ति दूसरों के प्रति हे दृष्टि रखता है, अपने आप को श्रेष्ठ मानने का भ्रम पाल लेता है। पर दृढ़ व्यक्ति अपने मार्ग में स्थिर रहता है, उसे औरों से कोई अपेक्षा नहीं रहती, न वो तुलना करता है और न ही किसी प्रकार का विकल्प। स्थिरता रखिए, दृढ़ता रखिए, लचीला रुख कभी मत रखिए। मैं धर्माचार के क्षेत्र में जितना भी करूंगा तो दृढ़ता पूर्वक करूंगा, चाहे इतना सा करूं। वो खदिर साल भील को याद रखो, जिसने एकमात्र कव्वे के मांस का त्याग किया था, लेकिन प्राणपण से उसका निर्वाह किया। नतीजा वो भील भी उच्च देव बन गया। किसके बल पर? धर्म के प्रति दृढ़ता और स्थिरता के बल पर। ध्यान रखना, नियम बड़े नहीं होते, निष्ठा बड़ी होती है। निष्ठा पूर्वक लिया गया छोटा सा नियम भी बड़ा फल देता है, तो निष्ठा के अभाव में लिए गए बड़े बड़े नियम भी अर्थहीन साबित होते हैं। दृढ़ता मन में रखिए, जगाइए और जीवन को आगे बढ़ाइए, तब ये जन्म कल्याणक मनाना सार्थक होगा। आज मध्याह्न के सत्र में उस जैनत्व संस्कार का कार्यक्रम है। यही कार्यक्रम बच्चों के हृदय में जन्म का गौरव, जीवन का गौरव, कुल का गौरव और धर्म का गौरव प्रतिष्ठापित करने में निमित्त बनेगा। यदि बचपन से बच्चों के हृदय में ये बात बैठ जाएगी तो वे कभी विमुख नहीं होंगे। ये संस्कार उनके भावी जीवन के मंगल का आधार बनेगा। बहुत सारे बच्चों का पंजीयन हो गया। मध्याह्न का वो कार्यक्रम कल की भांति बहुत उत्तम कार्यक्रम होगा। मैं तो ये कहता हूँ, अब ये परिपाटी डालनी चाहिए। सामूहिक कार्यक्रम जब हो तो हो ही, लेकिन हमें संस्कारों का पूर्ण रूप से अनुपालन और आरोपण करना सीखना चाहिए। जो हमारी व्यवस्थाएं दी गई है उस व्यवस्थाओं का लाभ ले। आज बहुत सारे बच्चे दोपहर में आएंगे, हाँ, दूर दूर दराज से लोग आ रहे हैं और विदेशों में भी लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे सोचते हैं हम अपना बाल नहीं उतरवाएंगे। अरे बाल तो बहुत छोटी सी चीज़ है। जो व्यक्ति एक छोटा सा भाव पूरा नहीं कर सकता वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। समझ गए? तो बाल उतारना बहुत छोटी सी चीज़ है। हम लोग को देखो, ये तो घर की खेती है, 3 महीने 2 महीने में फिर हो जाती। इस बात का संकोच नहीं। यदि बच्चे चाहते हैं कि हमारे शीश पर गुरु का आशीर्वाद मिले तो बाल उतारना है। एक एक बच्चे के शीश पर संस्कार हम लोगों के माध्यम से होंगे। बाल लगाओगे तो सब तो बाल में ही रह जाएंगे। बाल उतारना जरूरी है। और यहाँ सबको एक एक को आशीर्वाद दूंगा। आज व्यवस्था ऐसी बना लेना ताकि मैट हटा करके हम चल सके। ब्रह्मचारी लोग पहले से उनको अभी बता दूंगा, स्वस्तिक बना के रखेंगे और उसके बाद जो संस्कार करते समय एक एक बच्चे के शीश पर संस्कार होगा। यह द्विज संस्कार है। जन्म से तुमने जैन धर्म में जन्म लिया तो जैन हुए। आज इस संस्कार से बंधने के बाद कर्म से जैन बनोगे। जैन सच्चे अर्थों में जैनत्व से जुड़ोगे, तब जीवन का मार्ग प्रशस्त होगा। इन सब बातों में कोई शर्म और संकोच का भाव नहीं होना चाहिए। यही हमारे कल्याण का आधार है। इससे जीवन ऊंचा उठता है, उन्नत बनता है। हमें ऐसे कार्यों में उत्साहित होना चाहिए। देखो, कई कुलों में ऐसी व्यवस्था है कि किसी का वियोग हो जाने पर मुंडन करते हैं। आपके यहाँ बुंदेलखंड में भी है ना। उस समय बच्चा कहता है कि हमें बाल नहीं मुड़वाना, हाँ कटवाना है, करता है ना। तो वो तो अशुभ निमित्त में
ये शुभ संकल्प है, सबको कराना है। सोचना नहीं है इस भाव से कि मेरा जीवन उन्नत बने, मैं अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बना सकूं, धर्म का फल प्राप्त कर सकूं। बहुत दुर्लभता से मनुष्य जीवन मिला है, एक बार खो गया तो दोबारा कब प्राप्त हो इसका कोई पता नहीं। इसलिए सभी को उत्साहित होकर के ये कार्य करना चाहिए। दोपहर में ठीक 1:30 बजे से एक कार्यक्रम होगा, उसके पूर्व जन्म कल्याण की शोभा यात्रा होगी और 3 बजे से आज जन्माभिषेक होगा। और वो जन्माभिषेक बहुत अच्छी पांडुक शिला में, माने नंदीश्वर द्वीप के पहले सुमेरु पर्वत पड़ता है, तो नंदीश्वर द्वीप के पहले ही सुमेरु पर्वत पर भगवान का जन्माभिषेक होगा। और उस जन्माभिषेक में उन सब बच्चों को भी अभिषेक करने का सौभाग्य मिलेगा। वे सब बच्चे बड़े भाग्यशाली साबित होंगे जो अपना प्रथम अभिषेक जन्माभिषेक के साथ संपन्न करेंगे। जीवन का पहला अभिषेक जरूर सबको ऐसा करना है। देखो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे कितने उत्साह के साथ आए हैं। यह इनके भावी जीवन के मंगल की एक बहुत अच्छी प्रेरणा है। सारे बच्चे ऐसे उत्साहित हों। ये नवनिहाल है, आगे ये नवनिहाल है, इनसे ही जिन शासन की परंपरा आगे बढ़ेगी। चला दो बेटा यहाँ, बहुत अच्छा आशीर्वाद। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, ड्रेस में भी है। खड़े रखो ये रखो। हाँ, इस प्रकार आज आप सबका समय हो गया। दोपहर में तो बहुत बच्चे होंगे, सैकड़ों की तादाद में है। ऐसे ही एक अलग सा माहौल बनेगा। अभी नहीं, बहुत अच्छा। अभी नहीं, अभी सब बुलाएंगे धोती दुपट्टे के साथ में। बहुत अच्छा। तो जो बच्चे मन नहीं बनाए वे भी अपना मन बना ले, इसमें शर्म संकोच नहीं करे, समझ गए ना। चलिए आज के हाँ और सुनो, आज यहाँ आए कोई ऐसे श्रद्धालु पुरुष न हो जो भगवान के जन्माभिषेक से वंचित रहे। जन्म कल्याणक में आए हो तो जन्माभिषेक का पुण्य जरूर प्राप्त करें। कमेटी आपको उसकी व्यवस्था बताएगी, उसके अनुरूप आपको कार्य करना है। मैं मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ विराम लूंगा। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण के बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय। दर्शकों, आप देख रहे हैं परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आयोजित हो रहे श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर पुरानी बजाजी सराफा के श्री 1008 श्रीमद जिनेन्द्र पंच कल्याणक जिन बिंब प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति कामना महायज्ञ का विशेष प्रसारण। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल के पास स्थित श्री पिसनहारी मड़िया जी तीर्थ परिसर में 14 से 19 जनवरी 2021 तक चल रहे इस भव्य कार्यक्रम में भक्त जनों को परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग, मुनि श्री अर्ह सागर जी महाराज एवं परम पूजनीय आर्य का रत्न श्री दृढ़मती माता जी सत्संग का पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है।
दर्शकों, भक्ति के इस भावपूर्ण आयोजन में अभी समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम की अग्रिम श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री नेमीनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, पुरानी बजाजी, सराफा।